अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक़्त हल्का पीपी 163 के अंदर हम रोड शो भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो इस हल्के में एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो चौधरी कामरान यूसुफ नंबरदार के एक्सपोर्टर हमारे साथ हैं सलीम इश्तियाक साहब, जो कि गुज़श्ता जो जलसा इनका गुज़रा बड़ा कामयाब जलसा, जिसमें बहुत बड़ा हाथ सलीम इश्तियाक साहब का था और उन्होंने बड़ी खूबसूरत वहाँ पे स्पीच की और बहुत सारे अच्छे मैसेजेज़ अपनी अवाम के साथ शेयर किए। तो अभी हमारे साथ हैं और हम इनके साथ थोड़ी-सी गपशप करें कि कैसी कैंपेन चल रही है और क्यों चौधरी कामरान यूसुफ नंबरदार ही सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का अ, शुक्र, आप सुनाएँ कैसे हैं? आप ठीक बहुत हैं? प्यारे हैं और आपको देखने वाले लोग आपको प्यार करते हैं, आप उनको सर सलाम का जवाब दें जी। जज़ाकल्लाह जी, वालेकुम अ, सलाम जी। बताएँ जी, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि आपने बड़ी खूबसूरत उस दिन स्पीच की और जलसे को आपने अवाम को गरमाया और आपकी गुफ्तगू बड़ी शानदार थी जो कि लोगों ने देखा। सर आप बताएँ, चौधरी कामरान यूसुफ नंबरदार को ही सबसे बेस्ट क्यों समझते हैं? एक हल्का पीपी 163 के अंदर आप इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उस हवाले से बताएँ कि इसको कैसे आप सबसे बेस्ट जानते हैं? सर वो वजह तो इसमें 2-3 है। पहली वजह तो ये है कि एक बंदा एक ऐसे ख़ानदान से बिलॉन्ग कर रहा है कि जिन्हों के वालिद ने, उनके दादा ने नंबरदारी की और यहाँ से स्टार्ट से खिदमतें अंजाम देनी स्टार्ट की। और दूसरी वजह ये है कि जो दूसरा कैंडिडेट है, वो पंजाब का ही नहीं है। हुँ, लाहौर का होना तो दूर की बात, हल्के का होना तो दूर की बात, वो तो पंजाब का ही नहीं है। तो हम अपने जो जो हमारे खुद इलाके का लड़का है, उसे सपोर्ट करें, उसे कामयाब करें और फिर आप देखेंगे कि यंग जनरेशन को हर कोई सपोर्ट कर रहा है। नौजवान का टाइम है, नौजवान लोगों का टाइम है। सही है। नौजवान लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। असली भाई देखें, लोग नून लीग को देख रहे हैं, लोग पीटीआई को देख रहे हैं, और भी ऐसी जमातें हैं। तो एक आज़ाद उम्मीदवार और बिल्कुल उसका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है और आप जैसी शख्सियत जो ऑलरेडी इनके इससे पहले भी लोगों को सपोर्ट की, आपने एकदम से मतलब कि एक आज़ाद उम्मीदवार को ही सपोर्ट किया। आप कैसा करंट देख रहे हैं कि कैसी इनकी कैंपेन चल रही है? आपकी सपोर्ट इनको किस हद तक इनके इनके लिए कारगर रहेगी? सर देखें, हमने तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम 35 साल से इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कामरान हमारा भाई है और उसने ये अलम उठाया है, तो हमें और ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे काफ़िले में ऐसे लोग हमारे भाई शामिल हुए हैं। इस ख़ानदान ने अगर किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो वो जो है आप देखें ना इस टाइम के हल्के को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। हुँ, अब कैंपेन को आप देखें, कैंपेन कामरान ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। पहले आहिस्ता-आहिस्ता उसने रिदम बनाया है। हुँ, रिदम बनाया तो उसके बाद जलसे स्टार्ट हुए हैं। जलसे स्टार्ट हुए हैं तो जलसों से अल्लाह पाक ने उसके रिदम को और ज़्यादा मज़ीद तेज़ किया है। उसमें तक़वियत फ़रमाई है। तो उसने तेज़ किया है तो कामरान ने उससे अच्छा डोर टू डोर कैंपेन तो की है। उसके हुँ। अलावा कामरान ने एक अच्छा काम किया कि जहाँ वो घर के अंदर नहीं जा सकता, उसने लेडीज़ की एक टीम एंगेज की और हाँ, लेडीज़ की टीम एंगेज करके उसने आगे घरों तक अपना पैगाम पहुँचाया कि भाई मैं इलाके का बेटा हूँ, इलाके का फर्जंद हूँ, मैं ਤੁਹਾਡਾ मज़दूर हाँ, मैं ਤੁਹਾਡਾ खिदमतगुज़ार हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा। हुँ। ए लोग ਤੁਹਾਡੇ काम नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी वो खुद उठता है, सबसे पहले उठ के लोगों की खिदमत डोर टू डोर डोर जाता है। टू डोर जा रहा है, वो काम भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि वो उस इतनी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, अल्लाह पाक उसे रंग रहा है। देखें, हार-जीत मसला नहीं है। जी, मसला बिल्कुल। ये नहीं है कि कौन हारता है, कौन जीतता है। हमेशा तारीख में नाम हुसैन का लिखा जाता है, फ़िरौनियत का नहीं लिखा जाता। हाँ, तो जी। आप इस बच्चे को देखें कि वो इतनी इतनी एक्सट्रीम पे जाके अगर कर रहा है, तो उसने देखा है कि इलाके के साथ क्या-क्या हुआ है, तो वो क्या-क्या हुआ आगे था? जा रहा है। सिर्फ़ साहब हमारे व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हम किसी को कह नहीं रहे, आजकल वोट बिक जाते हैं। आजकल लोग बिरयानी पे बिक जाते हैं। ऐसे बिल्कुल। लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? सर देखें बिरयानी, कीमे वाला नान या कोरमा आप जो भी कह लें, या 2000 ਇਹਦੇ पे 2000 ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 2000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕ जाओगे बाकी 5 साल की करोगे। ठीक है। 2000 पे बिकना आसान है लेकिन अपने फ्यूचर का सोचें। सर मैं हुँ, तो ये भी कहूँगा कि सड़कें बनाने वाला लीडर नहीं है, हुँ। सड़कें खादियाँ नहीं जांदियाँ। खुराक नहीं है सड़कें आपकी, ठीक है? हमें लीडर को तालीम चुनना है। हमने लीडर को चुनना है, तालीम को चुनना है हमने आगे जाना है। हम देखें ये जो जिनकी आज मकबूलियत है, इनके 5 साला दौर में हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। देखें ये हमारे लिए एक आइडेंटिटी होती है, फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की आइडेंटिटी है। अगर वो ही नहीं है तो हमें पाकिस्तान को कौन शो आउट करेगा बाहर? जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका और यहाँ पर हमारे दरमियान कामरान यूसुफ साहब के जो बड़े भाई हैं बाबर साहब, उनसे भी थोड़ी-सी गपशप करें। बाबर साहब आप ज़रा इस साइड पे आ जाएँ। बाबर साहब कैसी कैंपेन चल रही है और ये बताएँ कि किस हद तक आप देख रहे हैं कि कामयाबी आपको नज़र आ रही? चंद लफ्ज़ों में बता दीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से कैंपेन चल रही है, अवाम बिल्कुल साथ दे रही है, मुकम्मल डोर टू डोर जा रही है। हर बंदा अपने ताल्लुकात का भरपूर फ़ायदा दे रहा है। अवाम इस हक़ में खड़ी है कि कैंडिडेट इस हलके का है, रिहायशी है और अवाम की तरफ से बहुत अच्छी हवा आ रही है कि वो आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। मैं आपसे दोबारा जो सलीम इश्तियाक साहब से मैंने सवाल किया था लोग आजकल रुपए पैसे का लालच कर रहे हैं, खाने का लालच कर रहे हैं। आप भी कोई अच्छा-सा मैसेज ऐसे लोगों को दे दें। जी, मैसेज मैं देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो इन दिनों में पैसे-रुपए की डिमांड करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखें 2000, 4000 या 10,000 भी अगर आपको कोई बंदा हाथ में थमा देता है और कल को आपके एरिया में जो तरक्याती काम हैं, जो बुनियादी काम हैं, जो तालीमी हैं और जो इस्लामिक काम जो होने होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। उसकी बड़ी वजह एक ये भी होती है कि कैंडिडेट ने जो वोट हैं, वो खरीदे होते हैं। कल को ना तो आप उनके पास जा सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है।
क्योंकि आपने जो वोट दिया है वो पैसे लेकर दिया है और उन्होंने जो वोट लिया है वो पैसे देकर लिया है। इसलिए उनके उनके मन में आपके लिए, आपके हलके के लिए ऐसे कोई जज़्बात नहीं होते हैं। इसलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, उन लोगों से पैसे आप ना लें, जो आपको पैसे दे के आपका ईमान खरीद रहे हैं, चाहे वो मसीह बरादरी है, चाहे वो अपना ये मुसलमान। ये मेरा कहने का मकसद ये था कि ईमान अपना आपने नहीं बेचना, आपने हक का साथ देना है, सच का साथ देना है, अपने हलके के बंदे को आगे लेके आना है, ताकि हमारे हलके की एक पावर शो हो सके और हर सियासतदान कोशिश करे कि ये वाला हलका सबसे बेस्ट है, हम भी यहाँ अपना खर्च करें, हम भी अपना पैसा यहाँ लगाएँ, ताकि हमारी एक वैल्यू बने। हम ये जो धड़ेबाज़ी है इनको छोड़ दें, हलके में देखें कि कौन ऐसा उम्मीदवार है, कौन ऐसा कैंडिडेट है, जो एक ईमानदार बंदा है, हलके के लिए कल को काम आ किरदार भी सकेगा। उसका सही हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका। और यहाँ पे सलीम यूसुफ नंबरदार साहब हैं, जो कि कामरान साहब के बड़े भाई हैं। तो उनसे भी सर आप अपने हल्के के लोगों को अपना इंतखाबी निशान भी बताएँ और इसके अलावा ज़रा इनवाइट करें ताकि ये मौका है, आपकी आवाज़ दुनिया सुन रही है। हमारा इंतखाबी निशान है मोर और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमारी सोच भी ये है और नौजवानों की सोच भी ये है कि जी, अब होगी हल्के की आवाम की बात। अब पार्टीज़ की बात नहीं होगी, अब बिरयानी की बात नहीं होगी। हमने जो देखा है, अब हमें यही तरक्की की फ़ील बात हुआ होगी। है कि अब होगी तरक्की की बात, अब जी, होगी जी। तालीम की बात। तो इससे ज़्यादा जो है मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है बात करने के लिए। इतने ही अल्फ़ाज़ जो हैं वो काफ़ी हैं इस ये बड़ी मौका पे। खूबसूरत बात होगी जी, कि बिल्कुल। हल्के की आवाम ने हमें मतलब और मतलब ताकतवर कर दिया है। जब हम बाहर निकलते हैं तो जो जोश से हमारा इस्तकबाल होता है वहाँ पे जाके, तो हमें जो है बहुत अच्छा फ़ील होता है और हमारा दिल करता है कि और मज़ीद मेहनत की जाए और आहिस्ता-आहिस्ता मतलब हम निकलते हैं, जी, लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारी तरफ। जी, तो बिल्कुल। हमारे भाई जो कामरान हैं, इन्होंने एक कदम उठाया है, जैसे कि बारिश का एक पहला कतरा होता है। बारिश के पहले कतरे की माँद ये आगे बढ़े हैं और लोग आते गए आहिस्ता-आहिस्ता कतरों अब की काफ़िला सूरत बनता गया और और काफ़िला बनता जी, गया। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद रखते हैं कि ये गुफ्तगू आपके लिए बड़ी कारआमद रहेगी। तो एंड पे जाते-जाते सलीम इश्तियाक साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर जलसे में भी कहा था, तो मैं चाहूँगा कि सलीम साहब से उस शेर के साथ हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। सलीम साहब ज़रा लहू गरमाने वाला एक शेर हमें भी सर सुना मैं दें। ये शेर बिरयानी और कीमे वाले नान जो अपनी वोट बेचना चाहते हैं, उनको बेचते हैं या बेचना अपनी ज़मीर को बेचते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ। ये शेर है बड़ा खूबसूरत सा, नज़र के सामने खाई नज़र नहीं आती, हवा में कोई हवाई नज़र नहीं आती, ज़माना इतना तरक्की पसंद ठहरा है कि बुराई में भी कोई बुराई नज़र नहीं आती। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। इसी बात के साथ हम इजाज़त चाहेंगे और हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल पे देखते रहेंगे और अभी हम मिलके पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। सारे ही लगाएँगे जी पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।